हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी को कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय में प्लांट किंगडम का भाग 2 बताने जा रहा हूं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को पादपों में किस तरीके से वर्गीकृत किया गया और किस तरीके से हमने बांटा, शैवाल के बारे में बताया। तो उसी तरीके से आज हम लोग इस पादप जगत में 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये दोनों की संरचना में अलग अलग अंतर पाया जाता है। ब्रायोफाइटा की बात करूं तो उसमें मांस और लिवर वट आते हैं, ये दोनों उनके ग्रुप के होते हैं। जबकि अगर ब्रायोफाइटा को कहा जाए तो ये पादप जगत का जल स्तरीय उभयचर कहा जाता है। मतलब ये पाया तो पादप जगत मतलब स्थल में है, परंतु जनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है प्रजनन प्रक्रिया के लिए। इसीलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। जैसे कि ये पाया कहाँ जाता है, नदी में पाया जाता है, ठीक है। और नदियों के किनारे जैसे गैमेटोफाइट गैमेट का निर्माण करते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। तो जो बूधानी है, ठीक है, उसे क्या कर देता है, वो जल पे छोड़ देता है, ठीक है, गैमेटोफाइट को, ठीक। और दूसरा जिसे एंथ्रीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे बूधानी मतलब पुंकेसर वाले जैसे कण रहते हैं, और दूसरा अंडाशय जिसे आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें से पराग कण जो है जल की सहायता से क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और वो जो है वो निकल जाता है। और निकल कर कहाँ बूधानी जो है वो कहाँ चले जाएगा, वो एक जल में बह गया। अब वो जो बूधानी है, स्पर्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जल की सहायता से किस पर जाता है, वो जाता है आर्किगोनिया पर। मतलब किस पर, आर्किगोनिया कहने का मतलब हुआ किस पर वो जाएगा, वो जाएगा अंडाशय। और वहाँ पर जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, जाइगोट की प्रक्रिया में भाग लेता है। मतलब देखिए स्पर्म जो है बूधानी वो आर्किगोनियम पे जाते चले जा रहा है, और आर्किगोनियम पर जैसे जाएगा वो जाइगोट का निर्माण करेगा। ये आया और ये संलयित हो जाता है, उस पर जाकर क्या हो जाएगा, ये इस वीडियो से समझ में आएगा कि ये देखो ये संलयित होगा, और जैसे ही संलयित होगा ये क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब इसी से एक नए ब्रायोफाइटा पौधे का निर्माण होता है। ये स्पोरोफाइटा का निर्माण किया, ये जो है स्पोरोफाइटा है। यही स्पोरोफाइटा अलग होकर क्या होंगे, एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी जो प्रारंभिक संरचना जो रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा कहते हैं, ये इसी तरीके से प्रोटोनेमा के समान ये फैलते चले जाती है, और फिर इसी से बड और मुकुल जैसे संरचना लिखती है। मुकुल और बड जैसी संरचना के द्वारा ये किसका निर्माण करता है, लिफी का निर्माण करता है, जो युग्मकोभिद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, युग्मकोभिद का। और यही युग्मकोभिद जो है, ठीक है, जो क्या रहता है, अलग अलग भाग लेता है। अगर उदाहरणों की बात करूं तो जैसे स्पेगम या मार्केसिया, ये सब जो है इसके उदाहरणों में आते हैं। और ब्रायोफाइटा जो है कहाँ, जैसे पत्थरों के चट्टानों पर भी पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करूँ तो भूमि में, जहाँ भूमि क्षरण को रोकने का भी ये कार्य करता है। और इसके अलावा देखिए भूमि पर रहेगा मतलब भूमि क्षरण को रोकेगा, भूमि को बांधे रखने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ब्रायोफाइटा का भी अपना एक क्या रहता है, महत्व रहता है। अगर इसमें लिवर वट की बात करूँ तो लिवर जो रहता है वो थायलॉइड संरचना में रहती है, और हमेशा थायलॉइड होने के कारण क्या रहेंगे, इनकी संरचना में एक आधार पाया जाता है। और ये थायलॉइड संरचना के आधार पर ही क्या करता है, ये प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेता है। ये एक अहम उदाहरण है किसका, ब्रायोफाइटा का। कौन, लिवर वट। ये सामान्यतः थायलॉइड यकृत आकृति के होते हैं, और इनका पृष्ठधर होने पर ये अधर तल पर बिल्कुल आसानी से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्पोरोफाइट में एक पात सीटा या कैप्सूल होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करूं मैं मार्केंसिया का, तो मार्केंसिया में देखो 2 तरीके का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक जिसमें एंथ्रीडियोफोर है जो मेल प्लांट है,
ठीक है। और दूसरा जो है जिसमें क्या है आर्कियोगेनोफोर है, माने आर्कियोगोनियम, जिसमें क्या है वो जो फीमेल प्लांट है। तो दोनों में ये अलग अलग निर्माण होती है, मेल में अलग निर्माण होता है और फीमेल में अलग निर्माण होता है। मार्केंसिया के स्पोरोफाइट फूट, सीटा या कैप्सूल में विभेदित होते हैं और कैप्सूल में बीजाणु मातृ कोशिका से निर्माण करती है, ठीक है। इस तरीके की प्रक्रिया पाई जाती है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ मांस की, तो मांस जो है ये दो अवस्थाओं में होती है। प्रथम तंतु जिसे प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं और दूसरी जिसे लीफी स्टेज कहते हैं, पत्तियों वाली। ये जब युग्मित होते हैं तो इसी तरीके से विकसित होने की प्रक्रिया होती है। जैसे स्पोर है, स्पोर से क्या होगा, स्पोरोगैमेट का निर्माण होगा, जो प्रोटोनिमा जो मैंने बताया था, वीडियो में आपको दिखाया था। फिर बड या मुकुल निकलेंगे और वही बड मुकुल जो अलग अलग युग्मकोभिद का निर्माण करते हैं। या तो वो मेल बनेगा एंथ्रेडियोफाइटा या तो गैमेटोफाइटा, ठीक है। मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। जैसे फ्यूनेरिया है और स्पेगेनम है, ये मांस कैप्सूल का निर्माण करते हैं। इसे भी युग्मकोभिद पादप का पृष्ठ आधारित पत्तीनुमा संरचना रहती है। कौन? फ्यूनेरिया। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्यूनेरिया की अपनी एक संरचनाएं होती है, ठीक। और मार्केंसिया भी इसी रूप में अपने आप को ढाला रहता है और मॉसेस वर्ग का ये प्रमुख उदाहरण है। युग्मकोभिद करीब 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। अब अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा जो है वो हमेशा हॉस्टेल और फर्न आते हैं इसमें। हॉस्टेल और फर्न, इसका उपयोग अक्सर सजावट के रूप में किया जाता है। अक्सर मतलब इन पौधों का हम उपयोग किस में करते हैं? सजावट के रूप में करते हैं, मतलब सजावटी पौधे के रूप में इसे हम देखते हैं। इनमें जैसे सेलेजिनिला या इक्विसिटम, ये जो है ये किसके उदाहरण है? टेरिडोफाइटा के उदाहरण है और ये इसी में आते हैं। टेरिडोफाइटा में कैम्बियम जो है उपस्थित रहता है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि रूप की संरचना इसमें नहीं दर्शाती। और साथ ही साथ इनकी संरचना की बात करूं तो पत्तियां जो रहती है सल्की, जगह इक्विशिटम की बात करूं तो सल्की सरल आवृत लाइकोपोडियम में रहता है, पिच्छाकार या संयुक्त रहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम के रूप में भिन्नताएं पाई जाती है और जल को खनिज या भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसमें जो जाइलम रहता है वो बिल्कुल सत्यवाहिकाएं या फ्लोएम जो है सखी कोशिकाओं का अभाव होता है और इसमें बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण कहलाती है, ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है। और अक्सर टेरिडोफाइटा का जो मूल होता है, इनमें पादप का स्पोरोफाइट होते हैं जिसमें वास्तविक मूल तना और पत्तियां होती हैं। मतलब ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था, दिखाई देता था कि अलग अलग नहीं, लेकिन टेरिडोफाइटा में ये चीज़ें बिल्कुल अलग रूप से दिखाई देती है। संवहन में जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि संवहन में क्या रहता है, जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। पत्तियाँ छोटी और लंबी होती है, छोटी तो लघु और बड़ी तो क्या कहलाया उसको, वृहत्पर्ण कहलाता है। माइक्रोफाइबल जिसे कहते हैं, इस रूप में क्या रहता है, ये बटा हुआ रहता है। ये रहता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में भी सुस्पष्ट पीढ़ीय कांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे टेरिडोफाइटा में पत्तियों में ही क्या होता है, पुमंगधानी जैसे वयस्क पत्तियों से शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पर स्पोर दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले स्पोरेंजिया अर्थात बीजाणुधानी का निर्माण करेगा और ये बीजाणु स्पोर्स में बदल जाते हैं और यही स्पोर जो है, देख लीजिए प्रोनिमेटा जैसे एक गैमेटोप्रोथेलस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक प्रोथेलस का निर्माण करता है और ये प्रोथेलस ही विकसित होकर युग्मकोभिद में या तो नर और मादा दोनों में नीचे जड़ जैसी संरचना रहती है जिसे राइजोइड कहते हैं। और ये देखिए एंथ्रीडिया जो किसको बता रहे हैं, पुमंगधानी को बता रहे हैं। और दूसरा इसी में रहता है, दूसरा भाग कौन सा रहता है इसका, आर्किगोनियम जो फीमेल को दर्शाता है। तो ये दोनों चीज़ें इसी में पाई जाती है, स्त्री भी और मादा भी। दोनों में अलग अलग गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। जो नर है वो नर गैमेट युग्मक का निर्माण करता है और बहुत सारे निर्माण करके स्पर्म को इधर उधर छोड़ देता है, तो वो फैलता है इधर उधर क्योंकि आसपास फैला हुआ रहता है। दूसरा मादा गैमेट रहता है और वो मादा गैमेट में क्या होता है, संलयित होता है फिर, ठीक है। इस तरीके से टूट रहा है जैसे वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है। और ये दोनों फिर क्या हो जाते हैं, वो देखो गैमेट अंदर गया और वो किससे मिल जाएगा, वो संलयित हो जाएगा ओवरी से। अब वो जैसी संलयित होगा क्या होगा, जाइगोट की प्रक्रिया करेगा और वही जाइगोट फिर क्या करेगा, एक भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और वही एम्ब्रियो जो है
एक फूट के रूप में विकसित होगा और विकसित होकर वही फिर क्या करेगा, रूट नीचे और लीफ जैसी संरचना बनेगी, राइजोइड बनेगा और वही राइजोइड विकसित होकर एक फर्ण प्रोथेलस जैसे मास कैप्सूल जैसी संरचना का निर्माण करेगा, ठीक। और उसी में फिर बीजाणुधानी का फिर निर्माण होते जाएगा। ये टेरिडोफाइटा की संरचना होती है और यही इसकी क्या होती है, क्रियाविधि होती है। तो इस तरीके से टेरिडोफाइटा में ये प्रजनन प्रक्रिया पाया जाता है। और साथ ही साथ इनमें जो बीजाणु का निर्माण होता है वो अगर समान है तो क्या कहलाएगा, वो सम बीजाणु पौधे कहलाते हैं। बीजाणु जो बने पत्तियों में अगर समान रूप से पहनाते हैं तो क्या कहलाता है, सम बीजाणु। अगर दोनों अलग अलग आकार में है, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा अलग आकार में दिख रहा है, तो विषम बीजाणु पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, विषम बीजाणु, बड़े वृहद बीजाणु होते हैं जिसे मेगास्पोर्स कहते हैं। और छोटे को क्या कहते हैं, लघु, जिसे माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। बड़े मतलब मेगास्पोर्स और छोटे मतलब क्या, माइक्रोस्पोर। बड़ा जो है वो मादा युग्मकों का निर्माण करता है, यानी मादा युग्मकों का निर्माण करता है, फीमेल गैमेट का। जबकि छोटे लघु बीजाणु की बात करूं तो वो नर युग्मकों का निर्माण करता है, अर्थात किसका, फीमेल गैमेट का निर्माण करता है। और यही दोनों जो गैमेट है वही एक साथ संलग्न होते हैं। और अगर टेरिडोफाइटा की वर्गों की बात करूं तो इसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जिसे साइक्लोपीडा जिसे कहते हैं, जो साइलोटम है। दूसरा लाइकोप्सिडा जिसमें सेलेजिनिला आता है। और तीसरा स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आता है। और चौथा है टीरोसिडा जिसमें टेरिस, एंटिएंटा, ये सब आते हैं। तो आई होप आप सभी को मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। आज के अब गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं, अर्थात पिछला अध्याय जो जंतु जगत मैंने आप लोगों को समझाया था उसके कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोगों को गृह कार्य के रूप में आपको करना है। तो देखिए, प्रश्न जो है, सबसे पहले अंडेजनक और जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? यह आपका पहला प्रश्न होगा। दूसरा, मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति का क्या महत्व है? तीसरा, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं? चौथा, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है तो इसका कारण बताइए। और पांचवा, मनुष्य में पाए जाने वाले परजीवियों के नाम लिखिए। तो ये आपके गृह कार्य है, इसे आपको करना है। देखिए, अंडेजनक और जरायुज मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि कुछ जीव जो है अंडे देते हैं लेकिन संख्या में अधिक देते हैं, जरायुज जो बच्चे देते हैं वो संख्या में कम देते हैं। तो इनके कारण बताने के आधार पर आपको ये चीज़ें समझानी है। ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है। अब किस तरीके से समझाएंगे वो आप वीडियोस देखिए और बुक को थोड़ा देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा, मछलियों में वायु आशय जो एयर ब्लैडर पाए जाते हैं वो क्यों पाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, वो कहाँ रहते हैं? पक्षियों के रूपांतरण, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में रूपांतरण। आर्थ्रोपोडा का संघ बड़ा क्यों कहते हैं? मैंने बताया था बहुत सारे कीट आते हैं इस वर्ग में, ठीक। मनुष्य के शरीर में कई परजीवियाँ पाई जाती हैं, उन परजीवियों के आधार पर भी आपको बताना है कि परजीवी पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं और उन परजीवियों का हम किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने जो आज बताया होमवर्क और जो चीज़ समझाई वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।